गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर हम साधारण मनुष्य के जीवन में झांकें, जिसकी कोई बहुत बड़ी यात्रा नहीं है, कोई बहुत बड़ी साधना नहीं है, अगर हम उसके भी प्राणों में देखें तो गहराई में हमें क्या देखने को मिलता है। गहराई में हमें जो ऊर्जा देखने को मिलती है उसको ही हमारी सभ्यता संस्कृति स्टार्टिंग से ही दबाती आई है, जो कि है काम की ऊर्जा। अब आप पशुओं में देखिए या पेड़ पौधों में देखिए, एक फ्लावर क्या कर रहा है, वो अपने अंदर एक बीज को छिपाए हुए है, और एक बीज क्या कर रहा है, वो अपने भीतर एक बड़े से पेड़ को छिपाए हुए है। इसी प्रकार मनुष्य की ऊर्जा भी है। जैसे समुद्र तट में लहरें होती है ना, बार बार टकरा कर वापस जाती रहती हैं, ऐसे ही मनुष्य का जीवन भी लहरों की तरह है। वो भी बार बार टकराता रहता है और फिर वापस गुजर जाता है। वो भी अपने बड़े आयाम छूना चाहता है जीवन के, वो भी अपने आप को और ज़्यादा विकसित करना चाहता है। अगर हम प्रकृति में झांकें, इस यूनिवर्स का इतिहास अगर उठाकर देखें तो मनुष्य को आए यहाँ ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। इसी प्रकार जो पशु हैं उनको भी ज़्यादा समय यहाँ नहीं हुआ है, पेड़ पौधों को भी ज़्यादा समय नहीं हुआ। सबसे पहले जो इस धरती पर था वो थे पत्थर, पहाड़, नदी, झरने। लेकिन पत्थर, पहाड़, नदी, झरने अपने आप से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उनके प्राणों में कुछ और अपने को नया रूप देने की जो क्रिया थी वो संलग्न थी। तो फिर पेड़ पौधे आए, पेड़ पौधे भी अपने आप से संतुष्ट नहीं थे। फिर पशु पक्षी आए, फिर पशु पक्षी भी अपने होने में संतुष्ट नहीं थे, उनको और अपने प्राणों की ऊंचाइयां छूनी थी, अपनी चेतना का और विस्तार करना था। तो फिर इस धरती पर मनुष्य आया, लेकिन आज मनुष्य भी अपने आप से संतुष्ट नहीं है। वो भी एक अपने आप को महामानव में कन्वर्ट करना चाहता है, वो भी शक्तिशाली बनना चाहता है, वो भी एक सुपरमैन बनना चाहता है। नित्य से लेकर अरविंद तक, अरविंद से लेकर पतंजलि तक, और बर्टल रसल से लेकर सारे मनुष्यों के प्राणों में एक कल्पना बैठी हुई है। और वो कल्पना क्या है कि मनुष्य से बड़ा प्राणी पैदा हो। लेकिन मनुष्य से बड़ा प्राणी कैसे पैदा होगा? हमने तो हजारों वर्षों से इस पैदा होने की कामना को ही निंदित कर रखा है। हमने तो सेक्स को सिवाय गाली और गलौज के आज तक दूसरा कोई सम्मान दिया ही नहीं है। हम तो इस बात से भयभीत होकर बैठे हैं, हमने तो सेक्स को इस भांति छिपा कर रख दिया है जैसे वह है ही नहीं, जैसे उसका जीवन में कोई स्थान ही नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ऊर्जा हमारे जीवन में और कुछ भी नहीं है। लेकिन जब तक उसको छिपाया और दबाया जाता रहेगा, तब तक कि हमारा नया कन्वर्जेशन कैसे बाहर आएगा। दबाने से और छुपाने से मनुष्य की जो ऊर्जा है वो उससे मुक्त नहीं हो सकता, बल्कि इसके उल्टे परिणाम निकल कर बाहर आए हैं। दमन उल्टे परिणाम लेकर आता है। एक फ्रेंच वैज्ञानिक हुए थे कुए। उस कुए का नियम ये था कि लॉ ऑफ रिवर्स अफेक्ट, कि जो हम चाहते हैं उसका विपरीत परिणाम हमें मिलता है। अब जैसे एक आदमी है, वो नई नई साइकिल चलाना सीख रहा है, तो जब वो साइकिल चलाता है तो उसका बहुत चौड़ा रास्ता होता है। लेकिन जब उस चौड़े रास्ते में उसको एक छोटा सा पत्थर दिखाई देता है तो उसको अंदर भय पैदा होता है कि कहीं मैं इससे टकरा ना जाऊं। जबकि इतना बड़ा रास्ता है, वो कहीं से भी बचकर भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पे वो एक हिप्नोटिज्म की तरह कार्य होता है यूनिवर्स का। वो उस चौड़े रास्ते से नहीं जाएगा, बल्कि उस पत्थर से ही टकराता है। तो इसको हिप्नोटिज्म बोलते हैं, कि वो अपने आप को ही हिप्नोटाइज कर लेता है। इसलिए कोई ये कहता है कि हमारी चेतना का जो नियम है, लॉ ऑफ रिवर्स अफेक्ट, कि जिससे हम बचना चाहते हैं हम उसी से टकराते हैं। इन 5000 वर्षों में मनुष्य ने काम से बचने की बहुत कोशिश की है, लेकिन जिस भी गली कूचे में वह जाता है, वहाँ जाकर वो उस सेक्स से, उस काम बिंदु से ही टकरा जाता है। कभी हमने सोचा है कि जहाँ से हम खुद को बचाना चाहते हैं, हम वहीं पर जाकर टकरा जाते हैं। जिस चीज़ की मनाही होती है उसकी तरफ ही अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो जिन संत महात्माओं ने हमें सिखाया है कि काम ऊर्जा पाप है, वही कारण बने हैं कि हमारे भीतर और ज़्यादा काम वासना पैदा हो गई है। मनुष्य की अति कामुकता उन गलत शिक्षाओं का ही परिणाम है।